बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी शहर में एक बड़ा ही अच्छा पेंटर रहता था। एक मुसव्विर था जो अपने काम में बड़ा माहिर था। वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। लोग उसकी तस्वीरों को पसंद करते थे, शौक से खरीदते थे। वो रोज की एक तस्वीर बनाता था और वो तस्वीर उसकी 1000 रुपए में बिक जाती थी। इस तरह वो अपने काम से अच्छा खासा कमा भी लेता था। उसका एक बेटा भी था जिसे अपने बाप को देखकर बचपन से ही तस्वीरें बनाने का शौक था। बड़े होकर उसने भी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता था, लेकिन उसकी तस्वीरें बाप जितनी महंगी नहीं होती थी। लोग उसकी तस्वीर को 200 या 300 रुपए में खरीदते थे, उसके ज्यादा पैसे नहीं देते थे। लड़का इस बात को लेकर परेशान था। उसका ख्याल था कि उसकी तस्वीरें बाप जितनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए लोग उसे सस्ता खरीदते हैं, इसके ज्यादा पैसे नहीं देते। इसी सोच में वो एक दिन अपने बाप के पास आया और पूछा कि उसकी तस्वीरें इतनी सस्ती क्यों बिकती हैं, आखिर उसकी तस्वीरों में क्या कमी है। तो बाप ने उसकी तस्वीरों को गौर से देखा, उनका मायना किया और उनमें से कुछ कमियां निकाल कर उसे समझाया कि वो अपनी तस्वीरों को कैसे बेहतर बना सकता है। लड़के ने बाप की बातों को गौर से सुना और उन पर अमल करके अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तस्वीरों को भी पसंद करने लगे और उसकी तस्वीरें 500 और 600 में बिकना शुरू हो गई। लड़का खुश तो था, लेकिन मुतमईन नहीं था। वो चाहता था कि उसकी तस्वीर भी बाप की तरह 1000 रुपए में बिके और वो उसके लिए मेहनत करता रहता था। बेटा हर बार नई तस्वीर बनाकर बाप के पास लाता और तस्वीर की कमियों के बारे में पूछता। बाप उसे शाबाशी देता कि बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है और साथ ही उसे बताता कि अगली बार फला कमी को दूर करके वो अपनी तस्वीर को मजीद बेहतर बना सकता है। और बेटा अपने बाप के मशवरे पर अमल करके अपनी तस्वीरों को बेहतर करता रहता। मुसलसल मेहनत करने और तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिश की वजह से बेटी की तस्वीरें भी एक दिन 1000 रुपए में बिकना शुरू हो गयी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग बेटे की तस्वीरों को ज्यादा पसंद करने लगे और उसके ज्यादा पैसे देने लगे। बेटे की एक तस्वीर अब 1500 रुपए में बिकना शुरू हो गई, जबकि बाप की तस्वीर अभी भी 1000 रुपए में बिकती थी। लेकिन बाप अब भी बेटे की तस्वीरों में कमियां निकाल ही देता था। लेकिन बेटे को अब बाप की बात अच्छी नहीं लगती थी। वो बेदिली से बाप की बातों को सुनता, ना ही उन पर ध्यान देता था और ना ही उन पर अमल करता था। और फिर एक दिन उसका सब्र जवाब दे ही दिया। जब बाप उसकी तस्वीरों में कुछ गलती निकाल रहा था, उसे समझा रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया। आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे आप बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। मेरी तस्वीरें आपकी तस्वीरों से ज्यादा महंगी बिकती है। मैं आपसे ज्यादा अच्छी तस्वीरें बनाता हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, इसीलिए तो लोग उसके ज्यादा पैसे देते हैं। बाप ये बात सुनकर खामोश हो गया और उसने अपने बेटे को मशवरा देना बंद कर दिया। कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बेटे की तस्वीरों की तारीफ करना बंद कर दी और उसकी कीमत भी देना कम कर दिए। बेटे की तस्वीर अब 1000 रुपए में भी नहीं बिकती थी। कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब ऐसा रहा तो बेटा परेशान हो गया और उसी परेशानी में वो एक दिन बाप के पास चला आया और उसे सारी बात बताई। बाप आखिर बाप था। उसने बेटे की सारी बात बड़े तवज्जो के साथ सुनी और उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, बेटा तुम बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हो। मैं भी तुम्हारे जितनी अच्छी तस्वीरें नहीं बना सकता, लेकिन जब तुम तस्वीर बनाकर मेरे पास लाते थे और मैं तुम्हारी तस्वीरों में कोई कमी निकालता था या मशवरा देता था, तो तुम उसको मानकर अपनी तस्वीर को बेहतर बनाने में लग जाते थे। तुम अपनी तस्वीरों से मुतमईन नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी की वजह थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए, मुतमईन हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि तुम्हारा काम परफेक्ट है, दूसरों से बहुत बेहतर है, उस दिन से तुम्हारे काम में बेहतरी आना रुक गई और तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई, बल्कि तुम नीचे आना शुरू हो गए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो समझ लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ,
میری تو ہر چیز بہتر ہے. اپنی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح ان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے. دوستو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے, بہت آگے جانا ہے, تو اپنے کام سے مطمئن ہونا چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اپنے کام کو برا کہنا شروع کر دو, بلکہ یہ سوچو کہ ہاں یہ کام میں نے اچھا کیا ہے, لیکن میں اس کو مزید اچھا بھی کر سکتا تھا اور میں اس کو مزید اچھا کیسے کر سکتا ہوں. دوستو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا, جب تم سوچتے ہو کہ اب سب صحیح ہے, اب پرفیکٹ ہے, اسی وقت تم غلط ہو جاتے ہو. اس طرح کی اور مزید کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے چینل آر موٹیویشن اسٹوری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں پلیز. تھینکس فار واچنگ.